मालदीव हो गया ठप, उसका उसका फट्टा बैठ गया। अब इन्होंने उधर जाना है, उधर जाके अपना ईच एंड एवरीथिंग, अपना सारा मूवीज भी देखना वहां पे ही बनेंगी। मालदीव्स को ये बड़ा महंगा पड़ सकता है और मालदीव्स को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा और ताल्लुकात अगर खराब हो गए तो मालदीव्स को लेने के देने पड़ जाएंगे। अब मालदीव की इस महिला मंत्री को भी देख लीजिए, इसने भारत के लोगों की तुलना गोबर से की है। 7400 के करीब जो से हैं होटल की बुकिंग कैंसिल कर दी गई है मालदीव के लिए, और तकरीबन 2300-2500 के करीब जो से हैं एयर टिकट जो है वो कैंसिल कर दिए गए हैं मालदीव के लिए, यानी कि उसे छोड़ के अब इंडिया की तरफ वो अपने कंट्री की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ 24 घंटे के अंदर मालदीव को उसकी असली औकात पता चल गई कि मोदी से पंगा लेने का क्या मतलब होता है। कई हजारों फ्लाइट कैंसिल कर दिया गया, होटल बुकिंग कैंसिल कर दिया गया। जो भी सेलिब्रिटी मालदीव जाने वाले थे, जो भी लोग इंडिया से मालदीव जाने वाले थे, सभी ने कैंसिल कर दिया। और यहाँ तक कि उस महिला मंत्री ने, क्योंकि एक हिजावन है, और उसने जो भारतीय लोगों की तुलना गोबर से करी थी, अंततः वहाँ के 3 मिनिस्टर को वहाँ के गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया। और अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि वो मोदी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पीएम मोदी ने जैसे ही भारत और दुनिया भर के सैलानियों को लक्षद्वीप घूमने का न्योता दिया, तभी से मालदीव के लोगों और सरकार ने भारत को गालियां देनी शुरू कर दी हैं। पीएम मोदी ने ऐसा नमक छिड़का है कि मालदीव तड़पने लगा है। बौखलाहट में अब मालदीव के लोग बोल रहे हैं कि भारत के लोगों को हमारे देश में आने की कोई जरूरत नहीं है, भारत के लोगों से बदबू आती है। मालदीव की एक मंत्री ने तो भारतीय लोगों की तुलना गोबर से कर दी है। ये सभी लोग भारतीय सैलानियों को नीच बोल रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको गुस्सा आता है तो आपका अगला लक्ष्य लक्षद्वीप होना चाहिए, लेकिन अब मालदीव को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। अब देखिए कि मालदीव के लोग भारतीय लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। जाहिद नाम का ये चवन्नी छाप व्यक्ति मालदीव की सरकार से जुड़ा हुआ है। इसने कहा है कि भारत मालदीव से नहीं भिड़ सकता, भारत हमारे जैसी सर्विस नहीं दे सकता। वैसे भी भारतीय टूरिस्ट जिस रूम में रुकते हैं वहां हमेशा गंदी बदबू रहती है। अब हसन नाम के इस व्यक्ति का ट्वीट भी देख लीजिए। इसने कहा है कि भारतीय सैलानियों को मालदीव नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये लोग घूमने के लिए आते हैं और पैसा बचाने के लिए खुद अपने साथ खाना लेकर आते हैं। भारत के लोग मालदीव में सिर्फ पानी पीकर गुजारा करते हैं, ये लोग तो शॉपिंग भी नहीं करते। इस हसन नाम के आदमी ने कहा है कि भारतीय लोगों से अच्छे तो यूरोपीय लोग हैं। अब मालदीव की इस महिला मंत्री को भी देख लीजिए, इसने भारत के लोगों की तुलना गोबर से की है। हालांकि गालियां पड़ने के बाद इस महिला ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है। मालदीव्स गवर्नमेंट की तरफ से उनके 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया है, उनके ओहदों से फारिग कर दिया गया है, क्योंकि उन मिनिस्टर्स ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ कुछ ऐसी जुबान इस्तेमाल की थी, ऐसे डेरोगेटरी कमेंट्स पास किए थे कि जिसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया है। ये इशू इस हद तक बढ़ चुका है कि इसके बाद मालदीव्स के ही कुछ अथॉरिटीज ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि मालदीव्स को ये बड़ा महंगा पड़ सकता है और मालदीव्स को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा और ताल्लुकात अगर खराब हो गए तो मालदीव्स को लेने के देने पड़ जाएंगे। ये बात भी सामने आ रही है कि इंडिया की तरफ से बड़ा सख्त इसके ऊपर स्टैंड लिया गया है और मालदीव्स गवर्नमेंट तक जो मैसेज कन्वे किया गया है वो ये है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। और ये मैसेज कन्वे होने के बाद उनको होश आई है और उसके बाद उन्होंने फिर ये अपने मिनिस्टर्स को सस्पेंड किया कि इंडिया अब उस जगह पर, उस स्टेटस पर और उस कैडल पर मौजूद है कि जहां पर वो किसी को कोई बात बर्दाश्त नहीं करेगा। अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, मोदी साहब के लिए वहां पर किसी कंट्री के किसी बंदे की कोई ऐसी बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये उन्होंने साफ साफ बता दिया, पहले भी बता चुके हैं और अभी भी जो है वो पता चल रहा है। तो देखें इसके बाद क्या होता है। मैं नहीं समझती, मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर जयशंकर इस बात पर मालदीव जाएंगे। मेरा तो ख्याल है कि बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। वो जैसे मैंने कहा कि कनाडा की में भी क्या हुआ उस इश्यू में, तो यहाँ पर तो वो नहीं जाएंगे। हाँ, उनकी कुछ और अथॉरिटीज जो हैं, देखिए उन्होंने जो ये बात की जा रही है कि मैसेज कन्वे किया, वो भी हमें नहीं पता कि कहाँ से किस तरीके से कन्वे किया गया है और उसके बाद ये वाला जो स्टेप है वो वहां से लिया गया है। तो मैं नहीं समझती कि वो मालदीव्स को कोई इतना बड़ा कंट्री कोई ऐसी अहमियत देते हैं कि जिसपे वो कहें कि चलो जी भागे दौड़े हम जाएं और वहां पे पहुंच के उनसे बातचीत। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मालदीव्स जो है
वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है, नो डाउट। और वहाँ पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज़्यादा इंडियन वहाँ पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनके टोटल टूरिज्म का। तो आप खुद 50% ऑलमोस्ट जो उनका टूरिज्म से रेवेन्यू होता है वो इंडियंस देते हैं। इंडियंस देते हैं। और अभी इन 48 घंटों के अंदर उनके एक जो है ना वो एक रेडिकल किस्म की एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई है, जिन्होंने आके जो है ना वो एक स्टेटमेंट दिया उनके एक मिनिस्टर ने कि जो है वो इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया का इसराइल का पपिट है, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो गया, उसने जाके विजिट किया है, और ये एक बहुत अच्छा साइन है कि उसने जाके विजिट किया, लोगों को पता चला और उसकी अहमियत लोगों के सामने उजागर हुई। अहमियत मैं कहता हूँ इस टाइम पूरे सोशल मीडिया इंटरनेशनली वो ट्रेंडिंग पे चल रहा है। दूसरे नंबर पे उनके सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का, जो मेरी अपनी एक ओपिनियन है, उनके सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का रोल नहीं है, उनके पॉलिटिशियन, उनके अगर हम क्रिकेटर देख लें, इवन उनकी पब्लिक देख लें, वो किस तरीके से इस ट्रेंड को सपोर्ट कर रही है, अपने कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए क्या होगा, मालदीव हो गया ठप, उसका फट्टा बैठ गया। अब इन्होंने उधर जाना है, उधर जाके अपना ईच एंड एवरीथिंग, अपना सारा मूवीज भी देखना वहां पे ही बनेंगी। जैसे लोग जाते थे बॉलीवुड के स्टार मालदीव पे जाके कोई ना कोई शूट कर रहे होते थे, बट अब मालदीव का इंडियंस ने बायकॉट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा बायकॉट मालदीव्स, और ये हमें विजिट करना चाहिए। लक्षद्वीप जो 36 तकरीबन जो हैं वो आइलैंड हैं, उनका एक मजमुआ है, वहाँ पे वो गए हैं, टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। और प्रॉपर मालदीव्स को उन्होंने डायरेक्टली कह लें वार्न किया है कि भाई अगर इंडिया से बड़ी तादाद में टूरिस्ट मालदीव जाते थे, लेकिन वहाँ पे जो इस्लामिक गवर्नमेंट आई है मालदीव में, जो कि इंडिया के साथ उस तरीके से नहीं चल पा रही, तो उन्होंने कहा हम अपने कंट्री को प्रमोट करेंगे, अपने कंट्री के जो है वो एरियाज को टूरिज्म के हवाले से प्रमोट करेंगे। शायद आपको सुन के बड़ी हैरत हो कि जब से मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप गए हैं और वहाँ पे जाके आइलैंड्स को वो टूरिज्म के हवाले से प्रमोट कर रहे हैं, 7500 के करीब जो से हैं होटल की बुकिंग कैंसिल कर दी गई है मालदीव के लिए, और तकरीबन 2300-2500 के करीब जो से एयर टिकट जो है वो कैंसिल कर दिए गए हैं मालदीव के लिए। यानी कि उसे छोड़ के अब इंडिया की तरफ वो अपने कंट्री की तरफ जा रहे हैं। यानी इसमें कहीं ना कहीं मोहब्बत, इसमें कहीं ना कहीं वो भी चीज़ नज़र आती है कि प्रायोरिटी जो है। तो आपका अगला लक्ष्य क्या होने वाला है? आप आगे से वैकेशन के लिए लक्षद्वीप जाएंगे या मालदीव जाएंगे? अपना प्रतिक्रिया नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।